बीजेपी की सरकार 2022 में एक बार फिर से परचम लहराने के लिए तैयार है और इस दौरान जहां वो कांग्रेस पर चुटकी लेते नजर आए तो वहीं उन्होंने सीएम तीरथ सिंह रावत के विवादित बयानों को लेकर उनका बचाव भी किया। तो R9 टीवी के साथ खास बातचीत में दुष्यंत कुमार ने और क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सर, चुनावों की बात की जाए तो उपचुनाव होने हैं, ऐसे में एक सीट सल्ट विधानसभा सीट है और वहीं दूसरी सीट को लेकर कशमकश हो रही है क्योंकि इस सीट पर मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने वाले हैं। ऐसे में कई बड़े विधायक हैं जिन्होंने दावा ठोक दिया है कि मुख्यमंत्री हमारी सीट से लड़े, चाहे उसमें महेश भट्ट की हम बात करें, महेंद्र भट्ट की बात करें, चाहे इसमें हम जो चर्चा करें वो तो भीमताल से जो विधायक आते हैं। आपको क्या लगता है पार्टी कब तक निर्णय ले लेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री को भी चुनाव लड़ना है? देखिएगा, ये पार्टी की अनुकूलता है और पार्टी के सभी लोग चाहते हैं मुख्यमंत्री यहाँ से लगे। जनता का मन है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट कर रही है, इसलिए मुख्यमंत्री को सारी सीट देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और पक्का है कि हम एक बहुत भारी विजय की ओर जाएंगे। ये चुनौतियाँ जो हमने ली हैं हमें दी नहीं है किसी ने, हमने ली है अपने कार्यकर्ताओं के दम पर ली है, जनता के दम पर ली है। मोदी जी ने सबका विकास सबका साथ वाला जो नारा दिया उसको चरितार्थ किया है। आज जनता के बीच में सारी योजनाएं जा रही हैं और जल्दी ही हम इसकी घोषणा करने वाले हैं। अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड आएगा, अभी चुनाव में लगा हुआ है, वेस्ट बंगाल वगैरह गए हैं, आएंगे तो जल्दी हम इसकी घोषणा कर देंगे। दुष्यंत जी, आपसे लगातार बात होती है, कई उत्तराखंड के मुद्दों पर चर्चा होती है। मुझे लगता है थोड़ा सा कुंभ को लेकर भी बात हो जानी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से लेटर लिखा गया है कि कुंभ को लेकर आप लोग लापरवाही कर रहे हैं, कोरोना के जिस तरीके से केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आपको लगता है जहां सजगता बरतने की जरूरत है अभी भी अधिकारी फेल नजर आ रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। कुंभ के कारण कोरोना फैल रहा है, ये बात सही नहीं है, क्योंकि जहाँ कुंभ नहीं है वहाँ भी कोरोना फैल रहा है। इसलिए हमने तो बड़ा संयम रखा हुआ है। हरिद्वार के अंदर जो कुंभ लग रहा है उसके अंदर हमने सबको कहा है कि कोविड-19 का सब पालन करेंगे और पालन करते हुए, क्योंकि हमारी आत्मा है ये तीर्थों में बसती हैं, हमारी इच्छाएं तीर्थों में बसती हैं और भगवान पे बड़ा विश्वास हमारा बना हुआ है। इस कारण से उसका सबका पालन करते हुए कोरोना ना फैले, इसकी भी सरकार पूरी चिंता कर रही है। जब स्वास्थ्य मंत्रालय पत्र लिखता है तो कुछ देख रेख में लिखता है, आपको लगता है कहीं ना कहीं कुछ कमी रही होगी कि मजबूरन इस तरीके का पत्र लिखना पड़ा? और कुंभ के अलावा, क्योंकि सबसे मेन त्योहार हम होली का मानते हैं, क्योंकि जब उत्तराखंड की होली की बात करती है तो कुमाऊं की जो बहनें होती है वो खड़ी होली, बैठ की होली, तमाम होलियां खेलती है। ऐसे में आपको लगता है कि सबको समझाना बेहद जरूरी है, ना सिर्फ बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की हम बात करें तो? मुझे लगता है सभी समझदार हैं, इसके अंदर सब समझते हैं। कोई आदमी मरना नहीं चाहता, उसको मालूम है कोरोना क्या होता है, कोरोना से क्या क्या हानियां होती हैं। सेल्फ ही आदमी अपना ले रहा है, लेकिन जो मंत्रालय हैं उनका भी अपना दायित्व बनता है, उस दायित्व को निभा रहे हैं। और ये हमने एक अलर्ट किया है कि आप सब विभाग अपना अपना ध्यान रखो, वो ध्यान रख रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं, उससे फिर आगे चलते हैं हम। इसलिए कोरोना से कोई भी हानि हमें नहीं होने वाली है और धार्मिक इच्छाओं का भी ध्यान रखा जाएगा। चलिए, एक सवाल का जवाब ये भी दे दीजिए कि मुख्यमंत्री को लेकर लास्ट टाइम हमने भी आपसे चर्चा की थी, जीन्स वाले बयान को लेकर आपने भी नकारा था और ऐसे में मुख्यमंत्री ने हाल ही में कई बयान भी दे दिए। फिलहाल के लिए क्वारंटाइन है मुख्यमंत्री। वही जीन्स के बाद अब नया मुद्दा अमेरिका का 200 साल का राज की बात आ जाती है। इसके बाद देखा जाए तो राशन को लेकर 2 से 10 बच्चों की बात की चर्चा हो जाती है। मुख्यमंत्री को आपको क्या लगता है, सलाह के तौर पर शांत हो जाना चाहिए? देखिए, मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हैं, एक सरकारी दायित्व है, लेकिन वो एक नागरिक भी हैं। कई बार उनके अंदर बेटी का बाप भी आ जाता है कि मैं एक बेटी का बाप हूँ, इसलिए भावनाएं आती हैं। और कई बार उनके मन में एक भी राष्ट्रवाद भी पैदा हो जाता है, राष्ट्रवाद के कारण भावना, उसको आपको व्यक्तिगत मानना चाहिए, ना कि मुख्यमंत्री के को जो हमारे विपक्ष हमारा बात कर रहा है ना, वो बताए हमारे अपराध क्या है, हमने क्या गलत काम किया, हम जनता का क्या अहित किया है, हमने जनता को लाभ पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं, जनता के मन में हम बसे हुए हैं। विपक्ष ने तो ऐसे ही बोलना है, जैसे सारे बोलते हैं ना, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, और जब उनसे कहें तुम्हारा बेटा राहुल गांधी हो तो एकदम पीछे हट जाते हैं, वो सोनिया गांधी का दर्द समझते हैं। इसलिए राजनीति का आगे कुछ होता है और पीछे कुछ होता है, इस कारण से वो विरोध करते हैं। वैसे सबके मन की इच्छा वही होती है और हमारे मुख्यमंत्री बड़े अच्छे हैं, अभी कोरोना पे भी वो काम भी कर रहे हैं और कोरोना पीड़ित होने के बाद भी लगातार वो बैठ के और देश की दिल्ली अपने उत्तराखंड की चिंता करो। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दुष्यंत कुमार गौतम को आप सुन रहे हैं, उत्तराखंड के प्रभारी, और ये भी सलाह दे रहे हैं मुख्यमंत्री को कि संयम से बोलना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे में देखा जाए हाल ही में दिए गए बयानों को लेकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बहुत दिन सुर्खियों में भी रहे हैं। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ मैं भावना, R9 टीवी दिल्ली।